प्रणाम स्वामी जी। मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को अर्जुन की लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। जिस तरह अर्जुन के सामने उसके अपने परिवार वाले गुरुजन थे, उसी तरह हमारी लाइफ में भी कहीं ना कहीं अपनों के प्रति संवेदनाएं होती हैं, जो कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में एक बैरियर का काम करती हैं। तो क्या हमें भी अब अर्जुन की तरह सब रिश्ते नाते भूलकर अपनी आध्यात्मिक लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर अपने दायित्वों को निभाते हुए और संयुक्त परिवार में रहकर ही अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए? प्रश्न गहरा है। साधना में सबसे ज़्यादा बाधक जो है हमारे नियर एंड डियर्स होते हैं। वो नहीं चाहते कि हम साधना में गहरे जाएं। उन्हें भय होता है कि हम साधना में गहरे जाएंगे तो शायद हम जो है अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे, हम परिवार के लिए सपोर्टिंग नहीं रह जाएंगे। और परिवार के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वो सपोर्टिंग रहें, घर के मैनेजमेंट में, अर्थव्यवस्था में सब प्रकार से सहयोगी रहें। तो कुछ परिवार ऐसे हैं कि जो पूरे के पूरे परिवार जो है साधना में हैं तो वो एक दूसरे को समझ पाते हैं, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं कि पूरा परिवार जो पूरी यूनिट यदि साधना में नहीं है, तो जो साधना में नहीं है वह कुछ ना कुछ बाधा पैदा करता ही है। आपका वह मित्र जो साधना में नहीं है और साधना में नहीं जाना चाहता, वो आपको सलाह देगा कि बेकार की चीज़ें छोड़ दो। जो रिश्तेदार आपका साधना में नहीं है वो आपको बोलेगा कि किस फालतू की चीज़ में पड़े हो, है ना। जो परिवार का सदस्य साधना में नहीं है वो अपने लेवल की बात कर रहा है, उसे साधना में नहीं जाना है, उसे साधना में नहीं जाना है, तो वह आपको भी इंस्पायर करेगा कि साधना में न जाओ साधना में। क्यों? क्योंकि हम साधना में नहीं जा रहे हैं मतलब, और तुम जा रहे हो मतलब, बात तो गड़बड़ है। यदि तुम साधना में चले गए और तुम सफल हो गए तो हम तो पीछे हो जाएंगे ना, हम तो फेलुअर कहलाएंगे ना, हम मूर्ख कहलाएंगे, हम जो मूर्ख कहलाएंगे। इसलिए तुम भी ना जाओ। और देखो, उनका जस्टिफिकेशन यह रहता है कि देखो पूरी संसार में इतने लोग हैं, कौन साधना कर रहा है? वो 2-4 लोग, तो वो 2-4 लोग मूर्ख हैं। और देखो जो ज़्यादा लोग कर रहे हैं वो सही हैं। यही एक तर्क होता है ना कि ज़्यादा लोग साधना में नहीं हैं, पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, बढ़िया आराम से कमाओ, खाओ, पियो, मज़े से रहो। ऐसे तर्क रहते हैं ना, गांव में खास तौर पे रहता है, या कुछ है, अरे आराम से कमाओ, पियो, खाओ, पियो, मज़े से रहो, परिवार के साथ रहो, क्या ये फालतू के चक्करों में पड़े हो। और यदि उनसे कोई कन्विंस हो रहा है, मतलब उसकी विजडम अभी आधी अधूरी है, विजडम अभी जागी नहीं है। इस प्रकार के इन्फ्लुएंस यदि प्रभावित कर रहे हैं, मतलब प्यास अभी ठीक से जागी नहीं है। वहाँ क्या करना चाहिए? क्या उन्हें समझाना चाहिए? गौर से देखना चाहिए उनकी बेहोशी को, उनकी आंखों में भरी हुई नींद को देखना चाहिए। और चूँकि हमें अपनी साधना को आगे बढ़ाना है, उनसे कहना है बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, और बात को ख़त्म करके आगे चले जाना चाहिए। क्या अपनी साधना को रोकना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उस श्रृंखला को, उस पागलपन को, उस सलाह की कंटिन्यूटी को रोक देना चाहिए। उसके रोकने का ढंग ऐसा होता है, ये कूटनीति है। अर्जुन को कृष्ण ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन कृष्ण ने तो कूटनीति भी सिखाई है ना। अपने जीवन में कुछ ऐसे अभिनय पूर्वक जीना का मतलब वो कूटनीति तो है। अभिनय पूर्वक सामने वाले को बोलना कि तुम बिल्कुल ठीक हो, और हमें पता है कि वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम उससे बोलेंगे ठीक नहीं है तो रेजिस्ट करेगा, वो आपको एक की जगह 10 तर्क देगा, आपके पीछे पड़ जाएगा, आपको समझाने के पीछे पड़ जाएगा, पीछे आलोचना करेगा, दूसरों लोगों को उकसाएगा, उसे समझाओ वो गड़बड़ जा रहा है, वो आपकी समस्याओं को बढ़ाएगा। तो वहाँ पर आपको अभिनय पूर्वक होना पड़ेगा, अभिनय पूर्वक बोलना पड़ेगा, अरे बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, कहाँ मैं भी इधर फंसा हुआ था, आपने बहुत अच्छा किया, समझा दिया मुझे, सही समय पे चेता दिया। और बात को वहीं पर विराम दे देना चाहिए, बात को वहीं पर विराम दे देना चाहिए, ताकि वह जो फिर हमें अगला ज्ञान न पिलाए। और अपनी साधना को ऐसे करना चाहिए कि वह साधना जो है गोपनीय रहे। साधना छुपके की जाती है, सुनी होगी ना बात। साधना ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को पता न चले कि हम साधना करते हैं। अपनी साधना का स्थान एकांत होना चाहिए।
कुछ इस प्रकार से साधना होनी चाहिए कि बाकी लोगों को पता न चले। अन्य लोगों को यदि पता चलता जाएगा तो विरोधी होते जाएंगे। अब यदि कुछ ना कुछ पता चल जाता है तो कुछ ना कुछ ही पता चले, सारा क्यों पता चले? और हम क्यों जस्टिफाइड करें कि ऐसा है जी, वैसा है जी, फलाना है जी, ढिकाना है जी, हम इनसे जुड़े हैं और ये है और वो है, क्यों कहा जाए? कभी कोई रेयर वन होता है, कोई कोई मित्र ऐसा होता है, कोई कोई संबंधी ऐसा होता है जो साधना में उत्सुक है, तो उससे हम हमें धीरे धीरे डिस्क्लोज करना चाहिए, ग्रेजुअली। इकट्ठे नहीं टूट पड़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं, हाँ जी ऐसा है, ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, तो वो भी घबराहट में पीछे हट जाता, बोले तुम फालतू चक्कर में पड़े हो, है ना। वो जो है बुखार हो गया, यदि बुखार बहुत ज़्यादा है, 104 डिग्री है, तो क्या करोगे? पैरासीटामॉल बोले 50 गोली खिला दो ना। मतलब बहुत ज़्यादा बुखार है तो 50 गोली खिला दो, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? मर जाएगा ना। ज़्यादा भी है तो गोली तो एक ही देनी पड़ेगी, है ना। और धीरे धीरे उसको थोड़े समय के बाद तो दूसरी गोली, उसको डोजेस ज़्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि 50 गोली एक बार खिला दोगे, 50 टैबलेट एकदम बुखार की खिला दो। तो वो जो है उसे भी प्यार से, स्मूथली, थोड़ी थोड़ी कुछ बातें, क्योंकि बाद में यदि उसके रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, कुछ प्रतिरोध दिख रहा है, तो कह थोड़ा थोड़ा करो, ज़्यादा करने की क्या जरूरत है। उससे मत बोलो कि इकट्ठे छलांग मार। उतना ही प्रेरणा दो जितनी उसकी क्षमता है, जितनी उसकी पात्रता है। पात्रता से ज़्यादा यदि दोगे तो घबरा जाएगा। उसे प्रेरणा दो भी तो पात्रता के भीतर की दो, हल्की फुल्की सलाह दो, उतनी सलाह दो कि भाई 2 कदम चल के देख लो, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं। फिर हुआ तो अरे 2 कदम ऐसा ऐसा है, कुछ और ऐसा ट्राई करके देख लो, थोड़ा और ऐसा ट्राई करके देख लो, ग्रेजुअली, है ना। तो धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ेगी और वो व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं बनेगा। इकट्ठे आपने उसके ऊपर डाल दिया तो वो आपका दुश्मन हो जाएगा। हम अपने दुश्मन खुद पैदा करते हैं ओवरडोज दे करके। ओवरडोज नहीं देना चाहिए। और कोई हमें अपना डोज पिला रहा है तो अभिनयपूर्वक उस इन्फ्लुएंस से अपने आप को बचाना चाहिए। उसे कहना चाहिए बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और अंदर से बिल्कुल जानते रहना चाहिए कि बिल्कुल गलत है यह, और जो है हमें इससे अपने आप को बचाना है, यही ठीक है। किसी भी प्रकार से इससे अपने आप को बचा लेना है। तो ऐसे व्यक्ति को पहचान लेना जो हमें बार बार इन्फ्लुएंस करना है, उसका संग कुसंग है। तो कोशिश करना चाहिए ऐसे व्यक्ति से जितना कम इंटैक्ट हो सकें, जितनी दूरी बना सकें, जितना कम से कम व्यवहार रख सकें, उतनी दूरी बनाएं। वो कुसंग है, कुसंग से अपने आप को बचाना चाहिए, कुसंग से अपने आप को बचाना चाहिए। और आपको कदम कदम पे मिलेंगे। यदि आपकी साधना ठीक जा रही है तब आपको जो है डिस्टर्ब करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे, और आपकी ठीक साधना को ज़्यादा गलत बताने वाले लोग भी ज़्यादा मिलेंगे, है ना। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आप ठीक जा रहे हो, और ठीक जा रहे हो तो किसी को सहन नहीं होता, क्योंकि वो ठीक नहीं जा रहा है और आप ठीक जा रहे हो। मतलब मामला गड़बड़ है ना, कि मैं नहीं कर सकता और ये कर रहा है। इसे भी ले आओ अपने तल पे, खींच के ले आओ नीचे, इसकी भी साधना खत्म करो। तो इस प्रकार का इन्फ्लुएंस होता रहता है। हर कोई अपनी कम्युनिटी बढ़ाना चाहता है ना, अच्छा भी बुरा भी, है ना। तो मूर्ख भी अपनी कम्युनिटी बढ़ाना चाहता है, गैर साधक भी अपनी कम्युनिटी बढ़ाना चाहता है। ये स्वाभाविक गुण है, ये स्वाभाविक गुण है मनुष्य का, कि वह जो है नहीं चाहेगा कि आप साधना में गहरे जाओ, चाहेगा ही नहीं। वो अपने इन्फ्लुएंस देता रहेगा। अब अर्जुन का उदाहरण हमने लिया है, तो अर्जुन का उदाहरण तो एक दूसरे अलग ही तरीके से चला जाता है कि मार वो वाला नहीं। एक सहज होना चाहिए कि सामने जो भी हैं वो हमारे संबंधी हैं, हमारे संबंधी हैं, इसलिए हम उनकी गलत बात को मान लें। ऐसा क्यों होना चाहिए? और उनका दिल भी न दुखाओ, अभिनयपूर्वक टाल मटोल कर दो, ऐसी गोलमोल बात करो कि वो गोलमोल उलझ जाए खुद ही, है ना। वो हमें उलझाने आया था, उसे उलझा दो, गोलमोल बातों में उलझा करके छोड़ दो, और उसके बाद में उससे डिस्टेंस बना दो। कुछ ऐसी बातें बोलो जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, उसको विषय टाल मटोल कर दो, विषय दूसरी तरफ ले जाओ। मौसम का हाल चाल पूछने लगो, मौसम के बारे में बातचीत करने लगो। मौसम का हालचाल एक ऐसा सब्जेक्ट है
जिसमें हर कोई अपना बातचीत करता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है ना। बहुत अच्छा विषय होता है मौसम का हालचाल, उसमें टाइम पास करना। तो ऐसी व्यर्थ की कुछ बातें कर लो जिसका कोई तुक नहीं होता, क्योंकि उसका स्तर वही है, उसका स्तर वही है। तो इन्फ्लुएंस तो आते रहेंगे, इन्फ्लुएंस से अपने आप को बचाना कैसे है, साधक को यही तो सीखना है कि साधना उतनी कठिन नहीं है। साधना में बैरियर्स जो आते हैं, उन बैरियर्स के कारण हमारी जर्नी जो है ब्रेक होती चलती है, हम अपने आप को डिजॉल्व नहीं कर पाते, हम अपने साहस को खो देते हैं इन्फ्लुएंसेस के कारण। और इस यात्रा साहस की यात्रा है और कुछ भी नहीं है। यात्रा ऐसी नहीं है कि यहाँ से चलना है, इतने किलोमीटर चलेंगे तो यह मिलेगा। यह यात्रा साहस के विकास की यात्रा है। जैसे जैसे हमारा साहस बढ़ता है, सेपरेशन डिजॉल्व होता है। सेपरेशन को डिजॉल्व करने के लिए साहस चाहिए, और सारे इन्फ्लुएंसेस जो है साहस को कमज़ोर करने के लिए, आपको डराने के लिए, फियर के लिए। तो जहाँ भी कोई डरा रहा है, सावधान, कुसंग है। फियर पैदा कर रहा है मतलब कुसंग है, वह मित्रता के योग्य नहीं है, उसकी फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए, उससे डिस्टेंस क्रिएट करो। वो डराता है। क्या वो व्यक्ति बुरा है? नहीं, वो बुरा और अच्छा नहीं है, बस हमें अपना डिस्टेंस क्रिएट करना है। वो अच्छा है बुरा है का सवाल नहीं है, बस अपने आप को बचाना है, उस इन्फ्लुएंस से बचाना है, क्योंकि इन्फ्लुएंस उसके माध्यम से आ रहा है, वह डरा रहा है। ऐसा हो जाएगा, अरे कुंडलिनी जागेगी तो तुम पागल हो जाओगे। पागल हो जाते हैं लोग, मालूम है, और उसे सब मालूम है कि कौन कौन पागल हुआ, कैसे पागल हुआ, साधना क्या है, कुंडलिनी क्या है, आत्मज्ञान क्या है, समाधि क्या है, उसे सब पता है। इतना पता है कि न कृष्ण को पता है न शिव को पता है, उससे ज़्यादा उसे पता है ना। और वो बताता है कि कुंडलिनी जागरण से पागल हो जाते हैं, ये करने से ऐसा हो जाते हैं। वो दुनिया का सबसे महाज्ञानी व्यक्ति है ना। साधना एक पागलपन है? अरे खाओ पियो मजे से रहो, क्या पागलपन में पड़े हो, उसे सब पता है, वो महाज्ञानी है। ऐसे महाज्ञानियों से दूर अपने आप को बचाना पड़ेगा। और महाज्ञानियों से पूरा संसार भरा हुआ है, पूरा संसार भरा हुआ है, और वो अपना ज्ञान आपको पिलाना चाहते हैं। कदम कदम पर ऐसे लोग मिलेंगे जो अपना ज्ञान आपको पिलाना चाहते हैं, और उन्हें सब पता है ना। और बुद्ध के पास जाओगे, यह क्या है, बोले शायद ऐसा है ना। वो कोई दावा नहीं करते कि मुझे सब पता है, वो कहते हैं कि ठीक है, प्रश्न ऐसा है, इसका ऐसा ऐसा हो सकता है, बाकी आगे खोज लेना, समझ लेना, शायद ऐसा न भी हो। वो हेजिटेट करेंगे, बुद्ध कृष्ण थोड़ा हेजिटेट करेंगे। और वो जो महाज्ञानी है ना, वह बिल्कुल हेजिटेट नहीं कर रहा है, उसे सब पता है, एकदम परफेक्ट पता है कि कुंडलिनी जागने से लोग पागल हो जाते हैं, और इस समाधि और ज्ञान सब पागलपन है, उसे सब पता है, एवरीथिंग पता है उसे पता है फिलॉसफी। बोले खाओ पियो मौज करो, क्या फालतू की चीज़ों में पड़े, है? बाल बच्चे पालो मस्त, जैसे साधना करने वाला बाल बच्चे नहीं पालता है। जैसे साधना करने वाला जो है, उसे उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है कि जीवन में व्यवहार कैसे करना, उसे पता नहीं चलता। अरे साधना से तो विजडम ग्रो होगी, उसे पता चलेगा कि कैसे अपने परिवार और दायित्वों को बड़े प्यार से निभाना है, और वह देखेगा कि जीवन में कैसे संतुलन लाना है। कि यदि मैं साल में 365 दिन काम करता हूँ और गधों घोड़ों की तरह काम करता हूँ, है ना, तरह तरह की चीज़ों में व्यस्त रहता हूँ, बहुत सारी व्यर्थ की चीज़ें करता रहता हूँ, 24 घंटे में ज़्यादातर समय में इन्हीं कामों में लगा रहता हूँ, मुश्किल से थोड़ा समय सोने के लिए निकालता हूँ, खाने पीने के लिए निकालता हूँ, और जीवन में कुछ जो सार्थक है वह नहीं कर रहा हूँ। कि प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहिए, अपने साथ रहना चाहिए, इन्फ्लुएंस से रहित होकर रहना चाहिए, और वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, इसको जानने के लिए प्रयास करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो ये सब क्लियर होगा, तब उसे लगेगा कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा धन कमा रहा हूँ और उसमें अपने आप को ज़्यादा लगा रहा हूँ। तो ज़्यादा धन कमाना मतलब ज़्यादा रोटी की व्यवस्था कर रहा हूँ। गिलहरी होती है ना, ठंड आती है तो वो गिलहरी क्या करती है, अखरोट और बाकी चीज़ें इकट्ठा करती है, तरह की चीज़ें इकट्ठी करेगी ना, क्योंकि ठंड आ रही है, ठंड में बर्फ़ में निकल नहीं पाएगी, है ना, तो 4 महीने का फूड इकट्ठा कर रही है, समझदार है ना।
समझदार है। एक दूसरी गिलहरी है, वो बहुत मेहनत कर रही है कि ठंड आ रही है, उसने बहुत बड़ा घोंसला बनाया और जो है उसने 200 साल के लिए अपने अखरोट और बाकी सभी इकट्ठे कर लिए कि 200 साल तक मेरे को अंदर रहना पड़े तो मेरा भोजन रहना चाहिए। क्या गिलहरी की उम्र 200 साल है? और क्या 200 साल अखरोट वहाँ पे बचेंगे, खराब नहीं हो जाएंगे? क्या गिलहरी समझदारी का काम कर रही है? नहीं कर रही ना। लेकिन कोई भी बेवकूफ़ गिलहरी मिलेगी नहीं, सारी गिलहरियाँ समझदार मिलेंगी। उतना ही इकट्ठा करती जितने से काम चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं इकट्ठा करती। सारी गिलहरियाँ समझदार हैं। लेकिन मनुष्य को क्या हो गया है, वो इतनी रोटी, मतलब मनी क्या है, लिक्विड रूप में भोजन है, लिक्विड रूप में घर है, लिक्विड रूप में सुविधाएं, वो इतना भोजन इकट्ठा कर रहा है कि 1000 साल भी चल सकता है, 500 साल भी चल सकता है, 1000 साल भोजन इकट्ठा हो सकता है। इतना भोजन इकट्ठा कर रहा है, उसके बाद में भी दौड़ रहा है। और जीना कितना है? बोले उम्र कितनी हो गई? 40 साल। उम्र कितनी हो गई? 40 साल उम्र हो गई। और कितना इंतजाम है? 400 साल का और इंतजाम है। 400 साल वो शरीर में रहेगा? नहीं रहेगा ना। और उसके बाद में भी दौड़ रहा है कि और इस पागलपन को समझना पड़ेगा। परिग्रह कितना होना चाहिए, और उस परिग्रह के चक्कर में खो क्या रहा है? सुबह से उठ के मशीन की तरह लगता है, शाम तक मशीन की तरह लगा रहता है ना, थक के सो जाता है, सुबह उठ के फिर वही काम करता है उसी गुणा भाग में। तो जीवन का अर्थ क्या है? जीवन को पहचानेगा कैसा कि जीवन क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया, क्या है, करने क्या आया था, कर क्या रहा हूं? यह देखना चाहिए ना, मैं जो कर रहा हूं क्या मैं यही करने के लिए आया हूं, और मैं हूं कौन? करना क्या चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। कुछ दिया है यहाँ पर, उसका सेंस का उपयोग करूं कि बैलेंस कहाँ पर, उस बैलेंस को कहाँ से ढूंढूं। क्योंकि सहजता जो है बैलेंस में है। सहजता किस में है? बैलेंस में है। आनंद किस में? बैलेंस में। तो उस बैलेंस को ढूंढना है ना। वह जो है, जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो गधों की तरह काम करता है, और वो कह रहा है कि तुम भी गधों की तरह काम करो, हमारे गधों की जमात में शामिल हो जाओ। बैलेंस उसके जीवन में भी नहीं है। और वह हमें बता रहा है कि तुम ऐसे करोगे तो तुम परिवार के दायित्व वगैरह सब नहीं निभा पाओगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम बैलेंस खो दोगे। और बैलेंस को खुद खोया हुआ है। वह ज्ञानी पुरुष बैलेंस खोया हुआ है, गधों की तरह जी रहा है, और कह रहा है कि मेरा बैलेंस ठीक है, तुम अपना बैलेंस ठीक करो, तुम अपना बैलेंस खो रहे हो। तो किसी गधे को अपना टीचर बनाना चाहिए क्या? किसी गधे को टीचर बनाना चाहिए? इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि गधे को टीचर बनाए। जो गधा सुबह से उठ के शाम तक काम करता है, फिजूल की काम करता है, उसकी ज़िंदगी झाँको ना, उसकी ज़िंदगी में झाँक के देखो कि जो हमें ज्ञान पिला रहा है उसके जीवन में कोई फूल खिला है क्या? उससे हम कोई चीज़ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उससे हम ज्ञान ले रहे हैं, तो यार उसका पात्र है या नहीं है? उसे हम गुरु बना रहे हैं। यदि उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो हम उसे गुरु बना रहे हैं। या गुरु बनाने योग्य है क्या? वो सदगुरु है? हाँ, जो रिश्तेदार है, संबंधी है, वो अपना ज्ञान पिला रहा है, उसके ज्ञान को तुम ले रहे हो, क्या वह इसके योग्य है? वो सदगुरु है क्या? उसके जीवन में फूल खिले हैं, उसके जीवन से सुगंध उड़ती है, तो हम उसे प्रभावित क्यों हो रहे हैं? उसका ज्ञान ले क्यों रहे हैं? इतना ही ख्याल आ जाए तो कचरा बटोरना बंद हो जाएगा। गार्बेज बहुत लोग दे रहे हैं, तो गार्बेज देने वाले के जीवन में झांक के देखो कि क्या उसके जीवन में जो है फ्लावरिंग है, क्या सचमुच में खुशबू उड़ रही है? जो दे रहा है वो अमृत तत्व दे रहा है क्या? जो दे रहा है ज्ञान वो अमृत तत्व है क्या? जब वो अमृत तत्व नहीं है तो ले क्यों रहे हो? जब उसके जीवन में खुद फ्लावरिंग नहीं है तो उसे ज्ञान ले क्यों रहे हो? लोगे तो उससे ना, जो जिसके जीवन में खुद फ्लावरिंग हो, उसी से तो लोगे ना, जिसके जीवन में सहजता हो। अब उलझा हुआ है, यह पाप है जी, यह पुण्य है, नैतिकता है, अनैतिकता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सहज स्वाभाविक जीवन के विरोध में उठ के मशीनों की तरह जुत रहा है। हाँ? और 365 दिन न वो कभी किसी पेड़ के नीचे जाके बैठता है, न चांद तारों को देखता है, न सूरज की धूप सेकता है, सुबह की गुलाबी धूप, हाँ? न साधना में कभी बैठता है, न कभी भोजन का आनंद ले पाता है, न कभी हंसता बोलता है, न कभी नृत्य करता है। उसके जीवन में नृत्य नहीं, कभी न कभी गीत गाता है। उसके जीवन में कहीं कोई फ्लावरिंग है नहीं। उसके जीवन में फ्लावरिंग नहीं है और हम उसे गुरु बना रहे हैं। उसके जीवन में नृत्य नहीं है, उसके जीवन में संगीत नहीं है,
उसके जीवन में प्रकृति का सानिध्य नहीं है, प्रकृति का आनंद नहीं है, वो भोजन को आनंद पूर्वक ग्रहण नहीं करता है। वो हंसता बोलता नहीं है प्रॉपरली, जैसे हंसना बोलना चाहिए सहज। तो ऐसे व्यक्ति को गुरु क्यों बनाना है ना? तो हमारे अपने हैं, सगे संबंधी हैं, यह है वह है, ये तो नदी नाव संयोग है। कौन किसका होता है? कौन मेरे सगे संबंधी है, कौन माता है, कौन पिता है, कौन पुत्र है, कौन मित्र है? कोई किसी का नहीं होता है, सब नदी नाव संयोग है। संयोग वशात माता पिता हैं, संयोग वशात पुत्र पुत्री हैं, संयोग वशात जो है चाचा चाची ताऊ हैं, संयोग वशात जो है मित्र हैं, सब संयोग वशात हैं। बल्कि मित्र की क्वालिटी तो ये बताती है कि हमारी क्वालिटी क्या है। मित्र जो हम चुनते हैं उससे हम अपना पता देते हैं कि हम कौन से मित्र चुन रहे हैं। मित्र तो चुने जाते हैं ना, तो मित्र चुन रहे हैं तो उससे हमारा पता चलता है कि हमने कौन से मित्र चुने। हम ऐसे मित्र चुन रहे हैं जो साधना में हमें आगे ले जाएंगे, मतलब हम समझदार हैं। ऐसे मित्र चुन रहे हैं जो गड्ढे में ले जाएंगे, कुसंग करते हैं, तो यह पता चलता है कि हम मूर्ख हैं। हमारी लालसाएं क्या है, हमारी समझ कितनी, हमारी विजडम कितनी है। इसलिए संग साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। संग साथ बताता है कि आपकी दिशा क्या है। संग साथ यह इंडिकेट करता है कि आपकी दिशा क्या है, आप कहाँ जाने वाले हो, ऊपर कि नीचे। इन्फ्लुएंस तो हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंस हम खुद आमंत्रित करते हैं ना। अपने इन्फ्लुएंस हम खुद आमंत्रित करते हैं अपने संबंधों के आधार पर। उन संबंधों को यदि हम ढो रहे हैं तो वो इन्फ्लुएंस आज नहीं कल हमें प्रभावित तो करेंगे। आप उन संबंधों को ढो ही रहे हो, उन संबंधियों के ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहे हो, उनके साथ गपशप कर रहे हो, बहस कर रहे हो, यह कर रहे हो, तो आज नहीं कल वो तो प्रभावित करेंगे। वो अपने तल पे नीचे खींच के ले ही आएंगे ना। जिस तल के संग साथ में आप रह रहे हो तो वो आपको नीचे खींच के लाएगा ही लाएगा ना। तो साधक के पास यदि विजडम आती है, सचमुच में मुमुक्षु है, तो वह उतना तो समझ जाएगा कि कौन सा संग करने जैसा है, कौन सा संग करने जैसा नहीं है। कुछ संग निभाने ही जरूरी है, उतना ही निभाओ जितना जरूरी है। औपचारिक रूप से उसकी गहराइयों में क्यों जा रहे हो, उससे डीप डिस्कशंस क्यों कर रहे हो। उससे बात करो ना मौसम का, अरे आज बारिश आएगी क्या, अरे आज धूप ज़्यादा है, अरे फलाना है, अरे टमाटर के भाव क्या चल रहे हैं, यह बात कर लो ना। ऐसी बातें करो, 5 मिनट हो जाए, लगा कि सेटिस्फाइड है, मेरे को ज़रूरी काम है, मैं थोड़ा आता हूँ, निकल लो उससे। वो बोलेगा कि नहीं अच्छा आदमी मेरे से बात करता है, टमाटर के भाव पूछता है, मौसम का हालचाल करता है ना। ऐसी 4 बातें कर लो जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, जो बर्डन बनती नहीं, और निकल लो। उसको मौका मत दो फालतू बातों का। वह कुछ अपना इन्फ्लुएंस करना चाहता है, अरे वो ध्यान साधना में लोग पढ़े, बिल्कुल बेकार चीज़ है जी। कहाँ के ध्यान साधना, बिल्कुल बेकार चीज़ है, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए इसमें। फिर आ जाओ, टमाटर नहीं समझ में आ रहा तो बोले प्याज का क्या हाल चाल है ना। सब्जेक्ट तो ना आ जाओ। कुछ नहीं मान रहा है तो बोलना अरे वो पड़ोसी है ना, उसका उससे झगड़ा हो गया था, वो सारी चीज़ें भूल जाएगा। अच्छा झगड़ा किससे हो गया, क्या हो गया, फिर उसको बड़ा रस आने लगेगा। वो थोड़ा ऐसा जाके देख के तो आओ, मेरे को थोड़ा काम है, मैं इधर से आता हूँ, उलझा दो दूसरी जगह पे। उसको मौका मत दो इन्फ्लुएंस करने का। डिस्टेंस बढ़ाते चलो, डिस्टेंस बढ़ाते चलो। धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ फीड हो जाएगी कि मैं इसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, और ये मेरे से बातें दो की मस्त करता है, तो छोड़ो ना इसको। ठीक है बंदा, वो इन्फ्लुएंस करना बंद कर देगा, और अपनी साधना को गोपनीय करते जाओ। साधना को गोपनीय करोगे तो इन्फ्लुएंस कम से कम होते चले जाएंगे। और बहुत सारे गार्बेज हम चुनते हैं, मीडिया से चुन लेते हैं ना, बहुत सारा कुछ परोसा जा रहा है इंटरनेट पे, वो हम चुनते हैं ना। तो कौन सा गार्बेज चुनते हैं, तो उसको जो है चुनना बंद करो। क्यों चुन रहे हो, धर्म के नाम पर है गार्बेज, साधना के नाम पर है। बहुत सारी विधियां बताई जा रही हैं, बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं, बड़ी चमत्कारिक बातें बताई जा रही हैं। गार्बेज, शुद्ध गार्बेज है। यह विजडम तो होना चाहिए, कौन गार्बेज परोस रहा है। हायर बीइंग्स आने वाली हैं, जो पोर्टल के अंदर घुसेगा है ना, घुस के उधर निकलेगा, वो अपने स्पेशल जेट विमान लेके आने वाले, कुछ स्पेशल विमान लेके आने वाले,
उन लोगों को जो है अपने विमान में बिठा के वो ले जाएंगे और बाकी लोग यहीं रह जाएंगे। अब यदि इसे तुम स्वीकार कर रहे हो तो अपने आप को झांक के देख लो कि तुम कहाँ पर हो, किस फैंटेसी में फंसे हो। फैंटेसी से तुम आकर्षित हो रहे हो, मतलब अभी साधना जीवन में आई नहीं। तुम फैंटेसी की तलाश में हो, सहजता की तलाश में नहीं हो। तुम्हें फैंटेसी चाहिए, चमत्कार चाहिए। अरे जो सत्य है वो फैंटेसी नहीं है, वो चमत्कार नहीं है, सहजता है। चमत्कार क्यों ढूंढ रहे हो? चमत्कार नहीं ढूंढना है, चमत्कार तो सब कुछ है। क्या नहीं है चमत्कार? सूरज देखो चमत्कार है, उसकी धूप आती उतनी आती जितनी जरूरत है। वो बीज, इतना सा बीज कैसे पेड़ बन जाता है, चमत्कार है। छोटा सा पक्षी कैसे चहकता है, गाता है, ये करता है। तितली देखो चमत्कार है, कहाँ से घास फूस उगाती है, कितनी सुंदर है। देखो तो घास में भी फूल खिलते हैं, और कितने प्यारे फूल खिलते हैं। छोटे छोटे कीड़ों को पता है कैसा करना है, गिलहरी को पता है ठंड होती है अखरोट इकट्ठे करने, चींटी को पता है कि किस रास्ते से आना है, जाना है, कहाँ पर भोजन है, कैसे बटोरना है। हाँ, सृष्टि में देखो ना, चमत्कार क्या नहीं है, सब कुछ चमत्कार है। चमत्कार कहते कुछ भी नहीं है। कौन से नए चमत्कार के पीछे जा रहे हो? कौन से नए चमत्कार के पीछे जा रहे हो? सब कुछ चमत्कार है, विस्मित हो जाओ। यदि सब कुछ विस्मय चमत्कार दिखेगा तो विस्मित हो जाओगे। अब भगवान शिव कहते हैं शिव सूत्र में, साधना की शुरुआत है विस्मय। जो विस्मय बोध से भरता है उसके जीवन में साधना उतरती है, वो साधक हो गया। और नित्य विस्मय बोध से भरते रहो। तुम कहते हो हाँ चंद्रमा, हाँ ये तो वही चंद्रमा है, रोज तो आता है, मतलब विस्मय बोध मर गया। विस्मय बोध मर गया मतलब तुम मर गए। विस्मय बोध मर गया मतलब तुम मर गए। चांद को देखकर रोज वैसे ही ठिठक जाते हो, आहा आहा। और ये वही वाला चांद नहीं है, वही वाला चांद नहीं है, ऐसा जैसे पहली बार देख रहे हो। और उसकी खूबसूरती, उसका वह सब कुछ, और डूब जाते हो जैसे अंदर में, पूरे रोम रोम में जो आनंद भर जाता है, स्फुरण आ जाता है चांद को देखकर, तारों को देखकर, पेड़ों को लहराते देखकर। जब भी प्यारी हवाएं चलती, आह, ऐसा लगता है जैसे हाथे बाहें फैला लो, उसको महसूस करो। ये वही हवाएं नहीं है जो पहले आई थी, कोई गुणा भाग नहीं है। वो अभी और यहीं का सवाल है, पुराना क्या लेना देना कि वही है कि अच्छी है, कि उस हिसाब से अच्छी है, उस हिसाब से बुरी है। हम अच्छे बुरे के गुणा भाग में ही नहीं, बस उसमें डूब गए, एक हो गए। और द्वार जो है हमेशा उपलब्ध है, परमात्मा का द्वार सदा उपलब्ध है, अभी और यहीं। विस्मय बोध से भरे रहो, अभी और यहीं हो तो विस्मय बोध से भरे रहोगे। गुणा भाग में हो तो फिर विस्मय नहीं होगा। अच्छा ना, ये वही तो है, इसकी अपनी रोशनी थोड़ी ना जी, ये तो सूरज का वो रिफ्लेक्शन करता है। वो बुढ़िया बुढ़िया नहीं है, ऐसी गड्ढे गुड्ढे हैं उसमें, कोई जीवन वीवन नहीं है इसमें। चांद में क्या है? कुछ नहीं है, बेकार का है। तो चूक गए ना चांद को, गुणा भाग में लग गए ना। गुणा भाग में यदि नहीं लगोगे तो चंद्रमा का सौंदर्य तो अप्रतिम सौंदर्य है। अरे इस इन्फ्लुएंस में क्या जाते हैं, वह देखो चांद पर कितनी कविता है, कितनी प्यारी कविता है, कितने गीत हैं, कितने गजल हैं। वाह क्या है, गजब की बातें हैं। गुनगुनाओ कुछ, चांद को देखकर गुनगुनाना हो जाना चाहिए। जंगल को देखकर मस्त हो जाना चाहिए। प्रकृति अपने स्वाभाविक रूप में है, जंगल अपने ढंग का है। गार्डन को देखोगे तो बड़ा मैनेज सिमिट्री के साथ बनाया गया है, वह बात आती नहीं। और जंगल को देखो तो वो जो है नेचुरली है, ऊबड़ खाबड़ है, उसको ऊबड़ खाबड़ की सुंदरता देखो, परम सौंदर्य है। वो मिसमैनेज नहीं है, वो राइट मैनेजमेंट है। जंगल को देखो, कभी नहीं उबाता, जंगल बड़ा प्यारा लगता है। बार बार आते रहो, जिंदगी भर आते रहो, कभी नहीं उबोगे। गार्डन में 2-4 दिन में आओगे तो वो सिमिट्री देख करके जो है ना, थोड़ा सा बड़ा वो माली आकर फिर कतर देगा, फिर वैसा ही कर देगा। ठीक है, वह भी ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं से कुछ सही, लेकिन वह बात नहीं बनती। और जंगल में जाओगे तो बात बनती है, और इसमें स्वीकार होता है, जो जैसा है वैसा का जैसा का तैसा स्वीकार होता है।
उसमें नवीनता होती है, रोज अपने ढंग से वो बदल रहा होता है। और गार्डन को बदलने नहीं दिया जाता, कतर दिया जाता है, अबे तू क्यों बदल रहा है, चल कट जा। वो कैंची लेके माली लगा रहता है, बदलना नहीं। और जंगल रोज बदल रहा है, उसके बदलाहट हमें स्वीकार है। तो जंगल जो फॉरेस्ट है वो हमें अंदर से खिलावट देता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य को प्रकट कर रहा है कि रोज बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, और बदलना ही स्वभाव है, बदलना अच्छा है, शुभ है। और इन्फ्लुएंस कहता है अरे क्या फालतू चक्कर में पड़े हो, मस्त खाओ पियो परिवार पालो खुश रहो। मतलब बदलना नहीं है, उसी रूटीन में रहो, वैसे ही उठो, वैसे ही सो, वैसे ही काम करो, वैसे ही कमाओ, वैसे ही परिवार को पालो, वैसे ही बच्चों को स्कूल भेजो, वैसे ही यह करो, दुनिया जैसे करती करो। बच्चे उस लायक हो गए तो उनकी शादी करो, फिर उनके बाल बच्चे पैदा होने दो, उनको सेटल करो, उनके लिए घर बनाओ, उनका ये करो, फिर उनका करो, वैसा का वैसा ही करो, बदलना नहीं। जो समाज के नियम है उस पर चलना, बदलना नहीं। अलग से कोई रास्ता नहीं खोजना, अलग से रास्ता नहीं खोजना। नवीनता नहीं आनी चाहिए जीवन में, जीवन में नवीनता नहीं आनी चाहिए। नैतिकता क्या है? जैसा है वैसा ही जियो, ये नियम है। इसको लकीर के फकीर बने रहो, नैतिकता लकीर के फकीर बने रहो, इससे बदलना नहीं, इसके बाहर नहीं जाना। इसके बाहर नहीं जाओगे तो फ्लावरिंग कहाँ से होगी? सारी फ्लावरिंग इसके बाहर है, इसमें कोई फ्लावरिंग होती ही नहीं है। इसमें सड़ांध है, इसमें बहाव नहीं है, नदी नहीं है। नदी लगातार बहती है, बदल जाती है। तुम एक नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, वो नदी बदल चुकी होती है, तुम्हारे उतरते उतरते बदल जाती है, हर क्षण बदल जाती है, क्षण में कई बार बदल जाती है। बदलती हुई चीज है नदी, वही नदी नहीं रहती, उसका पानी बह जाता है क्षण में ही। तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तुमको क्या समझाती है? बदलना नहीं, जो नियम है उनको फॉलो करो, जो बनाए गए उन्हें फॉलो करो। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही जीना है, मैकेनाइज्ड लाइफ जीनी है, नियम कायदे से जीना है। तो नियम कायदे से फ्लावरिंग तो होती ही नहीं, है ना? जंगल किसी नियम कायदे को मानता नहीं है, इसलिए उसका सौंदर्य परम है, उसका सौंदर्य परम है। तो गुणा भाग है, सारे नियम कायदे गुणा भाग है। तुम्हारी काट छाट है, नियम कायदे का मतलब उसमें ही रहना है, गार्डन में ही रहना है। कभी कोई माली आएगा इधर से तुमको काट देगा, यह तुम्हारा ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, कहीं कोई आएगा तुम्हारा इधर से काट देगा, कहीं तुम्हें उधर से काट देगा, तुम कटते पिटते रहो, है ना? कोई बोलेगा नहीं नहीं तुम मेरा ख्याल नहीं रखते जी, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, फलाना नहीं है, ऐसा करो, तो उसके हिसाब से चलो। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, देखो तुम अपना इस तरीके से नहीं जी रहे हो, ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा बंगला इतना बड़ा क्यों है, एक देखो पड़ोसी की बिल्डिंग और ज़्यादा होगी, तुम एक मंजिल और ऊपर तानो, एलिवेशन सुधारो, यह करो, ठीक है, बजट और मेहनत करो। कितने घंटे? 10 घंटे काम करते हो, देखो ना फलाना 12 घंटे काम करता है, तुम भी 2 घंटे और काम करो, एक बिजनेस और बढ़ाओ, यह करो, बिल्डिंग ऊंची करनी है, पड़ोसी से ऊंची होनी चाहिए, ठीक है ना? एलिवेशन अच्छा करो, ये कार बदलो, यह करो, बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ाओ, पड़ोसी ने ऐसा महंगे स्कूल में डाला ना, तुम भी महंगे स्कूल में डालो बच्चों को। पिछड़ रहे हो तुम पीछे रह जाओगे। इन्फ्लुएंस आएगा रिश्तेदारों का, परिवारों का, मित्रों का। दौड़ बढ़ाओ, 10 नहीं 12 घंटे काम करो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो, मतलब तुम नहीं, तुम तो एक मशीन हो। कोई भी आके तुम्हारी चाबी भर देगा, कोई भी तुम्हारे अंदर प्रोग्राम सेट कर देगा, तुम उस पर चलने लगोगे। तुम क्या हो? मशीन हो ना। कोई दूसरा प्रोग्राम सेट करता है, तुम चलते हो। तो तुम हो कहाँ? तुम कौन हो? तुम तो कोई नहीं हो, दूसरे तुम्हारी चाबी भरते हैं, तुम्हें चलाते हैं, तुम चलते हो। तुम्हें करना क्या चाहिए, तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें जीवन की समझ पे? तुम बोलते हो कि जीवन ऐसा, अरे जीवन को जिया तुमने। जीवन में कोई रंग नहीं होता, रंग तुम भरते हो, और तुम रंग उल्टे सीधे भर रहे हो। अरे रंग भरो ना, जीवन तो कोरा कैनवास है, रंग तुम्हें भरना है। ये फ्री विल कहते हैं इसे, तुम्हारी फ्री विल है ना। ये कैसी पेंटिंग बनाना चाहते हो, कौन सा रंग भरना चाहते हो, तुम्हारी फ्री विल है। तुम उल्टे सीधे इन्फ्लुएंस में फंस रहे हो तो तुम्हारी फ्री विल है। तुम गार्बेज गार्बेज गार्बेज, है ना, कूड़ों के ढेर उभार रहे हो अपनी कैनवास में, कूड़ों का ढेर इकट्ठा कर रहे हो, तुम्हारी फ्री विल है। तुम चाहो तो
जीवन में रंग भरो। तुम जाओ प्रकृति के बीच सानिध्य में रहो कि धन कमाना था कमा लिया, अब उसे भोगेंगे, जहाँ जरूरत है उतना कमाएंगे भी, लेकिन जीवन में बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे। व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य में बैलेंस पैदा करेंगे। बैलेंस की जरूरत है, उस बैलेंस को खुद पैदा करना है कि जहाँ जितना जरूरी है सांसारिक उतना करना भी पड़ेगा। रिश्तेदारी बिल्कुल नहीं निभाना है, यह भी इम्बैलेंस है। क्यों नहीं निभाना है जी, थोड़ी तो निभानी पड़ेगी। दोस्ती यारी बिल्कुल नहीं निभाना है, अरे भाई कुछ अच्छे दोस्त हैं उनको तो थोड़ा निभाना ही पड़ेगा, लेकिन जहां वो गड़बड़ दिखेगा तो उसको छोड़ देंगे, जहां ठीक है उतना निभा लेंगे। धन बिल्कुल नहीं कमाना है, क्यों नहीं कमाना है, धन तो कमाना पड़ेगा यदि आपके पास पर्याप्त नहीं है तो। और जो धन रखा है उसका मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट करना समझदारी है। जो फंड है आपके पास उसको मैनेज तो करना पड़ेगा, संसार के नियमों के हिसाब से करना पड़ेगा। संसार में ऐसा चल रहा है, बोले वो मुद्रास्फीति बढ़ रही है, यह हो रहा है, वह हो रहा है, फलाना हो रहा है, तो उसको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, कुछ थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। कुछ कार्य व्यापार जरूरी है तो उतना करना ही पड़ेगा, कुछ नौकरी जरूरी है तो उतनी करनी पड़ेगी।